नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। नए साल 2022 की बात करें तो लियो राशि वालों यानी सिंह राशि वालों का कैसा रहने वाला है 2022। भाई शेरों की तरह रहेंगे, ऐसा होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखने की ज़रूरत है, हर चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत होती है। डेफिनेटली आपको एक थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं घेर करके रखता है, बट आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। हर राशि वालों की वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर डाल रही हूँ। जैसे कि अभी मैंने 4 राशियों की वीडियो डाल चुकी हूँ, मूलांक वालों की वीडियो भी डाल चुकी हूँ। आप धीरे धीरे आगे सारी राशियों पर नज़र होगी कि 2022 आपकी झोली में क्या डालने वाला है। क्या आपको उन कष्टों से बाहर निकलेगा जो आपने बहुत ज़्यादा फेस किए हैं 2020, 2021 में, कि 2022 पर नज़रें टिकी हुई हैं आपकी, निगाहें टिकी हुई हैं आपकी। अपनी राशि के बारे में बहुत ही ध्यान से समझिए, देखिए क्या है, क्या प्रिकॉशंस लेने हैं और कौन से चीज़ आपने कोई टेंशन ना हो, टेंशन फ्री हो करके ही आपको करनी है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपका नॉर्मल रहने वाला है ये साल, यानी मिला जुला, जिसे कभी कभी बहुत एकदम उठा हुआ रहेगा, कभी एकदम से झुका हुआ रहेगा। यानी आपको धीरे धीरे अपने एफर्ट्स करते हुए अपनी ज़िंदगी को बैलेंस बना करके अपने मिशन को अचीव करने का प्रयास करना होगा। इनकम सबसे इम्पॉर्टेंट रोल हो जाता है किसी के भी जीवन में। यानी जब हमारी इनकम सही रहती है तो हमें किसी तरीके की दिक्कतें फेस नहीं करनी पड़ती हैं। हेल्थ इश्यूज़ है तो इमीडिएट आप बड़े से बड़ा डॉक्टर के पास जा सकते हैं, और बच्चे अगर बहुत अच्छी स्कूलिंग करना चाहते हैं तो उन्हें वहाँ एडमिशन करा सकते हैं। लग्जरी चाहिए तो बड़ी गाड़ी खरीद सकते हैं, बड़ा घर चाहिए तो बड़ा घर खरीद सकते हैं। यानी सारा दरोमदार, हर किसी की इच्छाओं का दरोमदार होता है उसकी इनकम सोर्स पर। और इनकम सोर्स के हिसाब से अगर हम कहें तो काफ़ी बैलेंस रह सकता है 2022 आपके लिए। मंगल का गोचर आपकी संतान को लेकर के थोड़ा सा ये इंडिकेट कर रहा है कि अपनी संतान की तरफ ध्यान दीजिए, उसकी एक्टिविटीज़ की तरफ ध्यान दीजिए, उसके फ्रेंड सर्कल की तरफ ध्यान दीजिए, उसे गलत कदम उठाने से रोकने के लिए ध्यान दीजिए। जब हमारी प्रॉब्लम्स एक्सेस बढ़ जाती है फिर हम ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो ये गलती ना कीजिएगा कि आपको ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी उठानी पड़े। इससे बेटर है कि आप अपनी संतान को बहुत ही अच्छे तरीके से संभल करके, बहुत समझदारी से समझाने का प्रयास कीजिए कि वो गलत रास्तों की तरफ ना जा सके। क्योंकि क्या होता है, जब हम ध्यान नहीं देते हैं बच्चों की तरफ तो वो प्रॉब्लम धीरे धीरे इस कदर बढ़ जाती है, फिर हम सुधार की गुंजाइश चाहते हैं तो वहाँ सुधार की गुंजाइश नहीं रहती है। इसीलिए स्टार्टिंग से ही अपने बच्चों की तरफ थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। काम जो भी करते हैं उस काम में आपको दिक्कतें नहीं आएंगी, लेकिन कई बार हम खुद क्रिएट कर लेते हैं अपने से दिक्कत। भाई हर दिन अप्रिसिएशन मिलेगा, फिर हम आराम से बैठ जाते हैं कि हमें तो अप्रिशिएट करता ही है हर कोई। जल्दी हमेशा ऑफिस जाएंगे, भाई आपकी तो बल्ले बल्ले सारे लोग आपकी तारीफ़ करते हैं, फिर आप धीरे धीरे आप लेट जाना शुरू कर देते हैं। यानी आप ही की तरफ से चूक होगी, आप ही की तरफ से गलती होगी। आपने सर्वोपरि रखने हैं अपनी हेल्थ, दूसरे नंबर पर अपना वर्क को आप हमेशा वर्शिप की तरह ही मानिए, ताकि आपको कभी भी सफलता हासिल करने में दिक्कत ना आए। सलाह नहीं लेते हैं दूसरों की, पसंद नहीं होता। यानी मैं बिल्कुल अच्छा, मैं बिल्कुल अच्छी, मैं सबसे इंटेलिजेंट, मैं सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव, मैं जो होती है ना, ये मैं ही आपकी ज़िंदगी में बड़ा हर्डल्स लेकर के आती है। तो मैं छोड़ दीजिए, अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल समझिए, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिए, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानते हुए अपने बड़ों की सलाह अगर उसमें थोड़ी सी जोड़ देते हैं तो आप अवेयर भी रहते हैं, आप सुरक्षित भी रहते हैं। किसी भी नुकसान को होने से पहले ही आप संभल जाते हैं,
समझ जाते हैं। तो इसलिए बड़ों की सलाह लेकर के कार्य करने का प्रयास कीजिए। बहुत सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में हो सकती है, कुछ नई नई चेंजेस, कुछ नई नई डेवलपमेंट, कुछ घर का चेंज, कुछ सर्विस का चेंज, कुछ बिजनेस का चेंज और कुछ फ्रेंड सर्कल का भी चेंज हो सकता है। लेकिन ये चेंज आपके लिए बेटर होगा। अगर घर का चेंज हुआ तो घर बड़ा मिलेगा, गाड़ी का चेंज हुआ तो गाड़ी बड़ी मिलेगी, दोस्तों में चेंज हो गया तो बहुत अच्छे दोस्त कुछ आपकी ज़िंदगी में जुड़ेंगे। और अगर हम सर्विस की बात करते हैं तो सर्विस में भी एक अच्छा जंप हो सकता है, आपको काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो ऐसे में घबराना नहीं है, ज़रा समझदारी से फैसला लेने का प्रयास करना है। ड्राइविंग अगर आप करते हैं तो बहुत ही संभल करके ड्राइविंग करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग क्या होते हैं, हमारा जो माइंड होता है ना इतना ओवर कॉन्फिडेंट होता है, तो हम हर चीज़ में अपना ओवर कॉन्फिडेंस जो है दिखाने का प्रयास करते हैं, वहीं आपके लिए दिक्कतें शुरू हो जाती है। अगर आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत संभल करके ड्राइविंग कीजिए, बैलेंस वे में ड्राइविंग कीजिए, रैश ड्राइविंग बिल्कुल भी मत कीजिए, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो और ना ही आपकी किसी चीज़ों का नुकसान हो। तो ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत संभल करके आप फैसले लीजिए। फिर आती है बात की अपनी हेल्थ को ध्यान रखिए। हेल्थ अगर आपकी अच्छी रहेगी तो आप काम बहुत अच्छा कर पाएंगे, काम अच्छा करेंगे तो आप इनकम बहुत अच्छी कर पाएंगे, और इनकम अच्छी रहेगी तो हर चीज़ आपकी बैलेंस रहने वाली है, चाहे वो घर है, बच्चे हैं, बीवी है या पति हैं या माता पिता हैं या आपका सिनेरियो है, आपकी चीज़ें हैं, आपके बहुत शौक़ हैं, ये सारी चीज़ें आपकी बैलेंस होना शुरू हो जाएगी अगर आपकी इनकम अच्छी रहेगी। और इनकम तब अच्छी रहेगी जब आपका काम अच्छा रहेगा। तो काम की तरफ अटेंटिव रहिए, ध्यान दीजिए, उसे कभी भी कोताही ना कीजिएगा, उसे सेकेंडरी ना रखिएगा, उसे फर्स्ट प्रायोरिटी में रखिएगा, ताकि आपको हर सुख मिल सके जिसकी कामना, जिसकी कल्पना आप करते हैं। अब लियो वालों की ओर बात करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो हैं हायर एजुकेशन, खास करके गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ जाना चाहते हैं। वहाँ पे एक फैक्टर आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध की कंडीशन कैसी है। लेकिन कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो ऐसे लोग गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बढ़ सकते हैं, इन्हें जल्दी डेवलपमेंट मिल जाती है, जल्दी अचीवमेंट मिल जाती है, जल्दी सक्सेस मिल जाती है। इसके साथ साथ अपनी कुंडली के अंदर सूर्य और बुध के बल को ज़रूर देख लें। अगर कोई भी प्लैनेट इन दोनों में से कमज़ोर है तो उसे रेमेडीज़ के द्वारा, उसे आप रत्न के द्वारा एक स्ट्रॉन्ग सिस्टम की तरफ ले जा सके, ताकि आपकी कुंडली में सूर्य और बुध दोनों जब मिल जाएं तो आपके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के किसी भी फील्ड को पुख्ता कर सके और आपको फ़ायदा दिला सके। तो ऐसे में जब भी आप पढ़ाई की तरफ बैठे तो पढ़ाई अच्छे से कीजिए, जब काम की तरफ जा रहे हैं तो काम अच्छा सा कीजिए। जब आप अपने बारे में कुछ सोचने जा रहे हैं तो सबसे पहले अपने नेगेटिव पक्ष को ज़रूर सोचिए, पॉजिटिव तो आपका अपना ही है, वो तो आपको हमेशा फ़ायदा देता है। नुकसान क्या देता है? आपको नेगेटिविटी, आपका नेगेटिव होना, आपकी चीज़ें गलत होना, और कारण आपके कारण ही हो सकती हैं। इसीलिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा गलत फैसले करवाता है। रिश्तेदारों से आप थोड़ा सा अपना मेल मिलाप करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल एकाग्र अकेले अकेले रहना पसंद करते हैं। बीच में जब लोग कहते हैं कि हम बीच में रिश्तों में घुसते नहीं हैं, भाई रिश्तों में घुसिए मत, लेकिन अपने रिश्तों को बैलेंस तरीके से आप साथ तो लेकर के चल सकते हैं। यानी आपको पता तो हो कि हमारे कौन से रिश्तेदार हैं, आपको पता तो हो कि कौन सा रिश्ता क्या अहमियत रखता है। इतनी नॉलेज तो आपको हमेशा बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि हम आपको एक उपाय भी बताएंगे ताकि आपका ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंस ज़्यादा डेवलप हो। तो ध्यान रखिएगा, उस उपाय का आप इंतज़ार भी कीजिए। अब आप कहते हैं प्रमोशन मिल जाते हैं इनको बड़ी आसानी से, लेकिन जिस दिन प्रमोशन मिलना होता है उस दिन कहीं और होते हैं, चूक जाते हैं आप। जिस दिन आपको वहाँ पहुँचना चाहिए, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँचते, आप दूसरी तरफ ज़्यादा झुकाव हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ भी बात आपके फोकस की आई, यहाँ भी बात आपके एकाग्रता की आएगी। जब आप एकाग्र होंगे, जब आप फोकस्ड होंगे तो आपके हाथ से कोई भी डेवलपमेंट नहीं निकलेगी। इनफैक्ट आपके पास वो डेवलपमेंट
चल करके आएगी, आपकी मंजिल आपके पास बहुत ही खूबसूरती से आपके सामने खड़ी मिलेगी। गुस्से पर थोड़ा सा काबू रखिए। जो गुस्सा होता है ना, वो आपको उथल पुथल करता है। एक्सेस गुस्सा नुकसान की तरफ लेकर के जाता है। तो जो भी चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं उसे गुस्से से नहीं हासिल कीजिए, उसे बहुत ही सभ्य और नम्रता से ही आप हासिल करने का प्रयास कीजिए। यकीन मानिए आपके जीवन में एक अच्छी अच्छी डेवलपमेंट भी जुड़ेंगी, अच्छे अच्छे काम भी होंगे, सफलता भी मिलेगी, तरक्की भी मिलेगी, हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे, माइंड कंट्रोल में रहेगा, बैलेंस वे में अपनी ज़िंदगी को चला पाएंगे। और साथ के साथ आपने एक उपाय ज़रूर करना है, सूर्य को जल आप हर रविवार को नियमित 2022 में देते रहिए। कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी, आपकी ज़िंदगी का जीवन का रास्ता बहुत ही सरल और आसान होता चला जाएगा। इस वीडियो को आप बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर तो सारे लिंक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर वीडियो, हर राशि वालों की वीडियो अपने इस चैनल पर डाल रही हूँ और इस चैनल को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।